नमस्कार साथियों। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, PE4। ओके, PE4 कंटेम्पोरेरी कंपोनेंट एजुकेशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे RMSA। ओके, होप यू नो दिस नेम। ओके, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू प्रमोट द सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कैसे फले फूले बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश में मेंटेन हो, उसके लिए RMSA ने अहम भूमिका निभाई है। ओके, तो आज हम बात करेंगे RMSA के बारे में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये आपको टाइटल याद हो गया होगा, शायद आप बचपन से इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे देखे होंगे। मैं तो अपने छोटे बच्चे जब छोटा था तब आता था, हमारे स्कूल के सामने एक लिखा हुआ था, इसका लोगो था। ओके, और एक था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में क्या होता था, एक पेंसिल के आगे एक छोटी सी लड़की और पेंसिल के पीछे एक छोटा सा लड़का। ओके, और हमारे उड़ीसा में लिखा था सभ्य पढ़ंतु एवं सभ्य पढ़ंतु। ओके, दैट्स आवर लोगो, सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए, एग्जाम के लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारे जब सेमेस्टर का एग्जाम आता है तो RMSA अकेला एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आया। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, RMSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक आया था, और सर्व शिक्षा अभियान एक आया था। तो हम पहले इस तरीके से इसको खत्म कर लेंगे, और जिस लॉन्ग क्वेश्चन में इसको ऐड भी करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सही है, तो फिर बात करते हैं। ओके, RMSA कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, नोट भी सही तरीके से मैंने लिखा है, आप इसको फॉलो करिएगा। ओके, जिस भी पॉइंट आपको समझ में ना आए एक बार अच्छे से देख लें, नहीं तो स्किप कर लेना। ओके, अमूमन आ जाएगा समझ में, समझाता चला जाऊंगा। देखिए, पहला RMSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, सही है। RMSA इज एम्ड एट एक्सपांडिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और उसका एम क्या था, एक्सपांडिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारा ये RMSA का ये उसका मेन एम था। ओके, तो RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान would also take secondary education to every corner of the country। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन को हर देश के कोने कोने में पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई है, RMSA ने निभाई है। ओके ओके, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान will also take secondary education to every corner of the country, ensuring और उसमें क्या था, प्रोविजन क्या था, ensuring a secondary school up to class 10th। ओके, a secondary school up to class 10 within a radius of 5 किलोमीटर, within a radius of 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेडियस में, फॉर एवरी नाइबरहुड। ओके, फॉर एवरी नाइबरहुड, देश के हर व्यक्ति के 5 किलोमीटर के दायरे में एक सेकेंडरी स्कूल होगा अप टू क्लास 10। ओके, आप भी जब पढ़े, मेरा तो हमारा तो 2-3 तो था। ओके, 2-3 का मतलब क्या, हमारे हमारे गांव में ऐसा पोजीशन है जिसमें 5-5 किलोमीटर के दूर में 2-3 हाई स्कूल थे। सिर्फ हमारे नहीं, बहुत सारे दूसरे गांव में के बच्चों के हिसाब से। ओके, तो हमारा इसका मतलब था कि हर कोने 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 में, देश के कोने कोने में सेकेंडरी स्कूल खोला जाए, ताकि सेकेंडरी एजुकेशन का इंप्रूवमेंट हो, और इसमें इसकी अहम भूमिका है। ओके, और ये बहुत अच्छा है। अगर एक अप टू क्लास 10 विदिन 5 किलोमीटर एक स्कूल होगा तो हर एक बच्चा को उत्साह मिलेगा, पेरेंट्स को भी लगेगा नहीं नहीं पास में तो है, आप जाओ क्लास जाओ, हम काम संभाल लेंगे, है ना। ये सारी चीजें समझ में आया। आरएमएसए मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और क्वेश्चन आए व्हिच ऑफ द स्कीम विल द मोस्ट रिसेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज RMSA। ओके, मेरे बचपन में मतलब क्या, मुश्किल से 10-15 साल के बाद में कर रहा हूँ। ओके, टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हर सेकेंडरी एजुकेशन हर जगह हो, हर किसी को मिले, उस गोल को लेके हो चला था। ओके, क्या RMSA। द HRD मिनिस्ट्री का मतलब पता है आपको, आप जब ऑनलाइन कोई आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने स्कॉलरशिप या एजुकेशन रिलेटेड, तो MHRD आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD आता है। ओके, हैज टेकन टू नोट दिस, उसने क्या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमारी MHRD मिनिस्ट्री ने ये नोट लिया और एक स्कीम इंप्लीमेंट किया। ओके, नाउ प्लान्स टू इंप्लीमेंट द सेकेंडरी एजुकेशन स्कीम कॉल्ड RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और उनके बदौलत जो स्कीम को उन्होंने इनिशिएट किया, इंप्लीमेंट किया, दैट इज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ड्यूरिंग द 11 प्लान। ओके, ड्यूरिंग द 11 प्लान। बहुत इजी है, ये आपका इंट्रो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए, तो आप अच्छे से लिखो इसको। ओके, फिर हम विजन ऑफ RMSA देखेंगे। विजन ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या क्या था, क्या विजन लेके हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को अप्लाई किया था, वो हम एक एक करके पॉइंट में लिखेंगे और समझेंगे। सही है, कॉपी पेन बैठ के रखिए और नीचे इस साइड में, दिस इज वेरी इजी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए क्या है, तो इसका पहला विजन तो ये था कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर किसी को एक सेकेंडरी स्कूल मिले, और दूसरा विथिन रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, ओके 7 to 10 किलोमीटर एक हायर कॉलेज चाहिए। ओके, हायर कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब +2। ओके, +2 के लिए आप कॉमन ये पाएंगे आपके विथिन रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर देयर विल मस्ट बी ए +2 कॉलेज। ओके, और हायर सेकेंडरी स्कूल यू कैन से आर बीइंग प्रेजेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द RMSA। तो देखिए पहला विजन ऑफ RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टू प्रोवाइड ए सेकेंडरी स्कूल विथिन ए रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑफ एनी हैबिटेशन। आप कहीं पे भी रह रहे हैं, विथिन आपके
घर से, ओके, आपके गांव से आपके हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब जहां आप रहते हैं, ओके, उसी के 5 किलोमीटर के डिस्टेंस, रिजनेबल डिस्टेंस के दूरी पे आपको एक सेकेंडरी स्कूल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, भारत का नक्शा अगर देखेंगे तो हर 5 किलोमीटर की दूरी पे एक एक स्कूल है, और 10 विद इन रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर देयर विल बी हायर सेकेंडरी स्कूल, which should be 5 किलोमीटर फॉर सेकेंडरी स्कूल एंड 7 to 10 किलोमीटर फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब प्लस टू के लिए, मैं यूनिवर्सिटी बात नहीं कर रहा या फिर ऑटोनोमस कॉलेज नहीं, प्लस टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ओके, विद इन डिस्टेंस ऑफ 7 to 10 किलोमीटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सही है। और दूसरा पॉइंट, एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017। ओके, यूनिवर्सल एक्सेस कब इसको मिला? 2017 में। ओके, तब तक आप शायद प्लस टू कर रहे होंगे या फिर प्लस टू तो नहीं, आप कुछ भी, ओके, छोड़िए उस बात को। एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017 एंड यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। 2010 तक उसने अपना सब कुछ मैनेज कर लिया, रिटर्न रिटर्न हो गया था हर हर जगह, हर 2010 तक हर जगह एक एक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल हो गया था। ओके, और उसका एसेस कब मिला? 2017 तक उसने वर्क हैज बीन डन। ओके, स्कूल विल बी रेडी। सही है। देखिए, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस, और क्या उसका वेतन था? प्रोवाइड एक्सेस टू द सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो स्पेशल रेफरेंस किसको दिया? जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, ओके, जो आर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द एजुकेशनली बैकवर्ड, ओके, जो पिछड़ा वर्ग है, ओके, पढ़ाई के लिहाज से एजुकेशनली बैकवर्ड, द गर्ल्स, द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज, है ना। लड़कियों को पढ़ाई इसलिए नहीं किया जाता था पहले कि दूर, इतना दूर कैसे जाओगे? ओके, ओके, अगर 15 किलोमीटर दूर है तो इतना दूर क्यों जाएगा? दो लड़की है ना। लेकिन उतने 5 किलोमीटर रेडियस फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन सब के लिए, ओके, इट विल हेल्पफुल। The RMSL provides special reference to them according to the economically backward section का disabled, कैसे उन सबको कैसे बेनिफिट मिले उस तरीके से इसने सोच के उसका इसका मेन प्रोविजन यही था। ओके, टू एंश्योर, और सबसे बड़ी बात, टू एंश्योर नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड, नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ elementary education, no child should be deprived of elementary education. Hope you understand this. This is very easy. Okay, vision of RMSA to provide secondary school within a reasonable distance of 5 km of any habitation, which should be 5 km for secondary school and 7 to 10 km for higher secondary school. Ensure universal access of secondary education by 2017, universal retention by 2010, providing access to the secondary education with special reference to economically weaker section of the society, to educationally backward, the girls and the disabled children and other marginalized categories people. Okay, to ensure no child should be deprived of elementary education. Elementary education से कोई भी child वंचित नहीं होना चाहिए, ये इसका मेन विजन था। होप यू अंडरस्टैंड दिस, इसको अच्छे से लिखो, तो हम आगे बात करेंगे, आगे लिखेंगे। ओके, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, हमने उसका विजन देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव बोल दिया कि हमने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे, उसका इंट्रो, उसका क्या बोलते हैं उसको, विजन। ओके, उसका गोल हमने उस चीज को देख लिया था। ओके, विजन ऑफ RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इंट्रो। ओके, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेके ये शुरू किया गया था। ओके, और क्या उसने उस सबको एंश्योर कर पाया या नहीं, आप खुद डिसाइड करोगे। ओके, सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, टू एंश्योर दैट ऑल सेकेंडरी स्कूल हैव फिजिकल फैसिलिटीज। ओके, हर सेकेंडरी स्कूल में फिजिकल फैसिलिटी का प्रेजेंट होना चाहिए, और क्या स्टाफ होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, पियोन होना चाहिए। ओके, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो होने चाहिए वहाँ पे। ओके, और क्या सप्लाई, सेल्फ सप्लाई, जो जो चीज़ें एक हाई स्कूल में होनी चाहिए, लैबोरेटरी का सामान हो गया, गेमिंग स्पोर्ट्स का सामान हो गया, और कोई सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें, उन सब चीज़ें एक स्कूल में प्रोवाइड करना चाहिए, एटलीस्ट एट द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से उस हर एक स्कूल में होना चाहिए, हर एक सेकेंडरी स्कूल में होना चाहिए। ओके, सही है। पहला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू एंश्योर दैट ऑल द सेकेंडरी स्कूल हैव द फिजिकल फैसिलिटीज, staff supplies at least prescribed standard. Okay, next, to improve access to secondary schooling to all young person, और क्या, तो जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं वो मतलब लेटर चाइल्डहुड पीरियड में जो है यंग, वी कैन से, ओके, वो स्कूल जाए, और जो यंग पर्सन है जो कि कर सकते हैं रेसिडेंट स्कूल को सेटअप कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे आप देखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहुत सारे पब्लिक स्कूल है, बहुत सारे एकेडमिक साइट, एकेडमिक सेक्शन है। ओके, मतलब कहने का मतलब रेसिडेंशियल स्कूल है कहाँ पे, हमारे हिंदुस्तान में। ओके, मे बी सेटअप इन जियोग्राफिकल कॉलेज, जिस जगह गवर्नमेंट नहीं पहुंच रही है। ओके, और जहाँ पे एक स्कूल का नीड है, अगर कोई एक रेसिडेंशियल स्कूल खोलने की कोशिश करेगा तो सरकार उसको परमिट दे देती है बहुत आसानी से, आप चलाइए, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। ओके, आप देखेंगे हर गली मोहल्ला अगर आप किसी टाउन में है तो 2-4 गली के बाद एक आपको रेसिडेंशियल स्कूल मिल जाएगा, है ना, होता है। ओके, फॉर व्हाट, फॉर इम्प्रूव द सेकेंडरी स्कूल। ओके, क्योंकि सेकेंडरी स्कूलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन, उसी से उसका करियर बनता है, इस तरीके से उस सेकेंडरी में वो सीखता है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ओके,
टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग टू ऑल यंग पर्सन, रेसिडेंशियल स्कूल में भी स्वीट ऑफ इन ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया, ये यूज करता है। ओके, सही है। अब बहुत सारे देखते हैं हम, बहुत सारे एकेडमीज जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है, खुले जाते हैं, वो अपना खुद मैनेज करते हैं, अपने स्टाफ, अपना सिस्टम किस तरीके से होगा, क्योंकि ओके दे हैव दी एफिलिएशन विद द आरएमएसए, परमिशन ऑफ द आरएमएसए टू एंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ड्यू टू जेंडर। ओके, और क्या, कोई भी चिल्ड्रन शिक्षा से वंचित ना हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज एंड अदर वैल्यू, कोई बैरियर हो, कोई भी बैरियर हो, किसी बच्चे को उसके एजुकेशन से वंचित नहीं कर सकती, उसके सेकेंडरी एजुकेशन से वंचित नहीं कर सकती। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, कॉमन स्कूल सिस्टम शुड बी प्रैक्टिस, कॉमन स्कूल मतलब नॉट ओनली फॉर बॉयज स्कूल, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स स्कूल, कॉमन स्कूल। ओके, कॉमन स्कूल सिस्टम शुड बी प्रैक्टिस। ओके, समझ में आया। आज हम इतना करते हैं, एक और पार्ट 2 वीडियो में पूरे आरएमएस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, अच्छे से लिखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट भी है नहीं, थोड़ा सा लिख लोगे तो हो जाएगा। सही है, जय हिंद, लिखते रहो।